बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, सुबह का टाइम है और नाश्ता बना रही हूँ मैं। यहाँ पे नाश्ता जो है वो मैं अपने लिए एग एंड ब्रेड और अमर के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ दलिया। दलिया जो है ये इंस्टेंट वाला है, बस 5-1 मिनट में ना रेडी हो जाता है। पानी जो है वो पक गया। इलायची थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी आपको एक्चुअली इलायची जो है ना वो खुशबू है ही नहीं, पता नहीं क्या बात है। उसके बीज जो है ना अंदर से बिल्कुल ही सूखे हुए हैं, कोई खुशबू नहीं आती जितनी भी डाल लो। और चाय जो है वो मुझे इलायची के बगैर मुझे अच्छी नहीं लगती। सो चाय जो है वो हमारी रेडी हो रही है और जो ब्रेड है वो मैंने एयर फ्रायर में रख दी है ताकि थोड़े से ना क्रिस्पी हो जाए। एग एंड ब्रेड ना मुझे जब मैं फ्राई एग के साथ लेती हूँ ना तो मुझे जो ब्रेड है ना वो मुझे थोड़ी क्रिस्पी अच्छी लगती है। लेकिन अगर कोई सैंडविचेस वगैरह बनाने हो, जैसे क्लब सैंडविचेस वगैरह हो गए, एग और मायोनीज़ वाले सैंडविचेस हो गए, तो उसके लिए ना मुझे फिर ज़रा सॉफ्ट ब्रेड अच्छी लगती है। सो यहाँ पे नाश्ता जो है वो बन रहा है। चाय में भी मैं पत्ती डाल लूँगी। चाय जो है वो मुझे थोड़ी कड़क अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कड़क चाय ना हो ना तो मुझ में एनर्जी नहीं आती। और बच्चों को स्कूल जो है वो ड्रॉप करने के बाद मॉर्निंग में ना मैं सो जाती हूँ तकरीबन घंटा 2 घंटा ना। फिर उठती हूँ आराम से, उनसे नाश्ता करती हूँ, दैन उसके बाद अमर को भी नाश्ता कराती हूँ। तो बस ये होगी हमारी ब्रेड जो है वो क्रिस्पी सी। और चाय भी मैंने सर्व कर ली। यहाँ पे मैं और अमर नाश्ता करेंगे। अमर का दलिया भी रेडी हो गया। नाश्ता जो है ना वो ऑलमोस्ट अकेले जो है ना वो बस ऐसे ही है, खाना पूरी वाला सिस्टम होता है। अदरवाइज़ बच्चे हों, हस्बैंड हो तो फिर नाश्ता डिनर सब जो है वह तमाम करने को दिल करता है। ये मैं रही और अब हम लिफ्ट में आ गए हैं, बस जाएंगे बच्चों को पिक करने के लिए स्कूल से। बच्चों का टाइम हो गया था पिक करने का, तो बस मैं जल्दी से निकली। और काम अभी काफ़ी सारे पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो वापसी पे इंशाल्लाह करते हैं। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है अल्लाह पाक उस पर अपना खुसूसी करम फरमाए, उसे सेहत तंदरुस्ती और बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस तकरीबन ना 30 to 35 मिनट की ड्राइव है, थोड़ा दूर ही है। अभी सोच रहे हैं हम लोग शिफ्टिंग कर लें, बिकॉज़ बच्चों का स्कूल जो है ना वो बहुत दूर पड़ रहा है। 30 मिनट जाते 30 आते मॉर्निंग के भी, तो डेली ये समझ लें आपके 2 घंटे तो बस इसी में ही लग जाते हैं। तो बस फिर पहुंच गई मैं स्कूल और बच्चों को पिक करने के बाद उन्हें घर ला के जो है ना वो इतनी कोई भागम भागी वाली जो है वो रूटीन स्टार्ट हो जाती है ना, बिल्कुल बैक टू बैक सारी जो है ना वो चीज़ें होती हैं। लाइक बच्चों का शावर, उनका लंच, उनकी कल सब की क्लास, ये सब जो है ना वो इतना कोई जो है ना वो अगर आप इसमें ना थोड़ा सा 5 मिनट का भी डिले कर दो ना तो आपका ना लेट हो जाते हो आप। फिर हम लोग पहुंच के घर। बच्चों से मैंने पूछा क्या खाना है आप लोगों ने, तो बच्चों ने कहा जी हमें बर्गर खाना है। मैंने पूछा राइस खाने हैं, उन्होंने बोला नहीं राइस नहीं खाने, रोटी कुछ नहीं खाना, बर्गर खाना। फिर मैंने जल्दी से उनके लिए बर्गर निकाल लिए और साथ में जो थी ना वो पैटीज़ नहीं मिलती हैं चिकन और बीफ की, वो पैटी भी मैंने यहाँ पे फ्राई कर ली। फ्राई वो अपने ही एक्चुअली ऑयल में हो जाती है, उसमें इतना ऑयल होता है, मैंने एक्स्ट्रा कोई ऑयल नहीं डाला। तो यहाँ पे मेरे पास मायोनीज़ ख़त्म हुआ हुआ था तो मैंने चिकन स्प्रेड ही डाल लिया। और ये चिली सॉस है, ये ना उसकी जो अपना पाइप था उसके थ्रू बाहर ही नहीं आ रही थी, तो मैंने फिर ना इसका ढक्कन खोल के इसी के साथ ही निकाल लिया बाहर। तो बस सब बच्चों का जो स्कूल है वो स्टार्ट है और रूटीन जो है ना वो बस भागम भाग ही है। काफ़ी जो है ना दिन तो बहुत मसरूफ़ गुज़रता है। आपको पता है आप जब फैमिली में होते हो, सब आपके साथ होते हो ना, तो आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा होती है। जब आप अकेले होते हो ना आपको सब मैनेज करना पड़ता है। लेकिन ये है कि अल्लाह पाक आपको उस लिहाज से हिम्मत भी देता है। और बारिशें भी जो है ना यहाँ पे भी काफ़ी बारिशें हो रही हैं। खैर यहाँ पे तो होती ही रहती हैं
लाइक डेली बेसिस पे ही होती हैं यहाँ पे। लेकिन ये है कि अभी जो है ना लाइक बारिश जब स्टार्ट होती है तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे ना होती रहती है बारिश। तो उससे ये है कि मेरी एक फ्रेंड बता रही थी लास्ट टाइम, कह रही थी कि वो लैंडेड हाउस में रहते हैं, हम तो यहाँ पे बिल्डिंग में रहते हैं ना। ये देखिए जी घर का क्या हाल हुआ है, घर में ना बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा इसको क्लीन ना मैं अपना डिनर बनाने के बाद ही करूँगी। और डिनर आपको पता है हमारा जल्दी होता है 5:36 PM और मैक्सिमम 6:30। तो मैंने कहा पहले मैं डिनर बना लूँ, दैन उसके बाद घर क्लीन करेंगे। ये मूली का साग था, तो मुझे मूली का साग बहुत अच्छा लगता है ना। तो असल में मूली का साग अच्छा इस सेंस में कि बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। मेरी मम्मा ऐसे बनाती होती थी और शौक़ से खाती थी, और मैं उनको बोलती थी कि ये क्या खा रही हैं आप, और मुझे बड़ा अजीब लगता था। लेकिन अब बचपन याद आता है तो जो मम्मा जो चीज़ें पसंद करती थी वो सब याद आती है, और दिल करता है मैं भी वो सब बनाऊँ और खाऊँ। तो पहले जो अम्मी खाती होती थी तो वो लगता था कि ये क्या खा रही है अम्मी, ये क्या खा रही है, उनको हमें हमेशा ऐसे ही बोलते थे। अब सेम टू सेम जो वो खाती थी ना वो अच्छा लगता है। मूली का साग और मूलियाँ जो है वो मैंने उबलने के लिए रख दी। फिर मैंने कढ़ाई में जो है वो लहसुन डाला, लहसुन को फ्राई किया, ज़ीरा डाला, और ये जो है ना टमाटर हरी मिर्च जो है ना वो चॉप करके मैंने फ्रीज़ की होती है, और बीच में थोड़ी कटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा कुटी हुई लाल मिर्च और कुटा हुआ धनिया। इसमें ना मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला क्योंकि उसका पाउडर का टेस्ट ना अजीब लगता है। तो ज़ीरा मैंने ऑलरेडी डाल दिया था, तो अभी मैं बिल्कुल थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी। अब इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद ना इसमें मैंने डाल दी मूली का साग और थोड़ी मूली का तकरीबन 4 मूलियों का साग था और 1 मूली मैंने डाली। ज़्यादा मूली ना अच्छी नहीं लगती। अब इसको दम पे रख दूँगी। इतनी देर में जो मैं गार्लिक लास्ट टाइम लेके आई थी ना, मैंने आपके साथ अपनी ग्रॉसरी का व्लॉग शेयर किया है, तो उसमें मैं गार्लिक लेके आई थी। तो ये गार्लिक जो है इसको हम वॉश करके ना, और इसके जो हार्ड वाले पार्ट होते हैं ना वो रिमूव कर देने, और मैं इसको चॉप करके ना ये चॉपर में रखूँगी। पेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे ऐसा लगता है कि पेस्ट की ना टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप चॉप करके रखें ना तो इसको जब डालते हैं ना आप अपनी हांडी में तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बिल्कुल फ्रेश टेस्ट आता है। सो उसके बाद हम इसको जो है गार्लिक को मैंने चॉप करने के बाद ना प्लेट में फैला दिया, और अब इसके ऊपर ना मैं एक शॉपर चढ़ा के ना, कोई भी शॉपिंग बैग चढ़ा के फिर मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। जब ये सही वो हार्ड वाला हो जाएगा ना, फ्रीज़ हो जाएगा ना, देन उसके बाद सेम ही शॉपर में मैं निकाल के रख दूँगी और जो प्लेट है वो निकाल दूँगी। और फिर मैं इसको जब यूज़ करना होगा तो एक छोटा सा वो पीस तोड़ लूँगी साथ से और यूज़ कर लूँगी। यहाँ पे हमारी जो मूलियाँ हैं, उन्होंने मूली के साग और मूली जो है वो उसने पानी जो है ना उसका ऑलमोस्ट ड्राई हो गया, और उसको ना मैंने 5-7 मिनट भून लिया जब तक कि ना उसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। सो मैंने साथ ही रोटी भी बना ली बिकॉज़ डिनर का हमारा टाइम हो गया था, भूख भी लग गई थी। तो बस ये रोटी जो है वो मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी, बिकॉज़ बच्चों को तो लंच मैंने स्कूल से आके उनको करवाया था, तो उस टाइम पे वो भूख नहीं उनको लगी होती, और वो कायसब की क्लास ले रहे होते हैं, प्लस वो जो उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं ना वो ले रहे होते हैं। तो फिर मैंने अपने लिए रोटी बना ली और अपने हस्बैंड के लिए। तो रोटी जो है वो मुझे ऑलवेज़ थोड़ी जो है ना वो आग के ऊपर सेक के खाना अच्छा लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि आग के ऊपर सेक के रोटी नहीं खानी चाहिए। बहरहाल मैंने वो ना अब कम कर दिया, बस साइड ही सेकती हूँ, मिडल में से नहीं सेकती। खैर बहरहाल आप सुनाएं, आप सब ठीक हैं? कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह मैं आपका स्पेशल थैंक बोलूँगी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपका ज़िक्र भी करूँगी। सो यहाँ पे हमारी जो रोटी है वो बन के तैयार है। दूसरी रोटी भी मैंने तवे पे डाल ली और अब मैं सर्व करूँगी खाना। जो है वो रात का ना चिकन और भिंडी का सालन पड़ा था, मैंने वो भी गर्म कर लिया, और साथ में मैंने ये मूली का साग भी सर्व कर लिया।
सैलेड वगैरह भी मैंने काट लिया था। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है, और वाकई में ना मैंने जब इसको खाया ना तो वाकई बहुत मज़े का था। ये मेरा बाइट, मज़ेदार सा बाइट। मेरे हस्बैंड ने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिनर का जो है ना वो बहुत मज़ा आया। आप जब परदेश में होते हो ना तो फिर ना आपको अपनों की याद आती है, स्पेशली बचपन की बहुत याद आती है। तो फिर आप वही चीज़ें ट्राई करते हो जो आपको ना बचपन में आप खाते होते थे या आपके पेरेंट्स एंजॉय करते होते थे, जिनका आप मोस्टली कहते थे फ़न उड़ाते होते थे कि ये क्या खा रहे हैं या क्या है। खैर, यहाँ पे हमारी क्लीनिंग भी होगी। क्लीनिंग जो है वो मैंने डिनर करने के बाद की। बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए और घर भी सारा क्लीन कर लिया। फाइनली मेरी रात की चाय जो है वो मैं बहुत आराम सुकून से ना, मैं कहती हूँ कि चाय जब मैं रात की पीऊँ ना तो बस सारे काम जो है ना वो डन हो। इवन मैं चाय जो है वो चाय की जो पतीली है जब मैं कप में डालती हूँ मैं जल्दी जल्दी से वो भी वॉश कर लेती हूँ। चलिए इंशाल्लाह जी, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।